नमस्कार, आप सबका स्वागत है इस चैनल में मस्ती की पाठशाला 501 और आप देख रहे हैं फेमस शो GSGK 365। यहाँ पर आपके लिए एक नई खबर है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इतिहास के पन्नों से अभी जो उजागर हो रही है, मुबारक बेगम मॉस्क्यू कम्स क्रैशिंग डाउन ड्यू टू द हेवी रेन। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हाल ही में जो घमासान बारिश हो रही है और जिसकी वजह से पुरानी बिल्डिंगें ढह रही हैं। हाल ही में एक न्यूज़ आई थी, मुंबई में बहुत पुरानी जो बिल्डिंग है वो ढह गई थी। अब ये आपके सामने ये खबर है कि मुबारक बेगम मस्जिद जो है उसका डोम जो है टूट गया और उसको काफ़ी क्षति पहुंची है। तो ये मुबारक बेगम जो मस्जिद है वो किसने बनाई है, क्यों बनाई है, इसकी बैक एंड हिस्ट्री क्या है, ये उन मस्जिदों में से एक है, उन कम मस्जिदों में से एक है जो औरत के नाम पर रखी गई है। द मस्जिद विच इज़ नेम्ड आफ्टर द लेडीज़ नेम, लेडीज़ के नेम के ऊपर इसको जो है नामकरण किया हुआ है। ऐसे बहुत ही कम मस्जिद है पूरी दुनिया में और उसी में से एक मस्जिद मुबारक बेगम मस्जिद है। तो जानते हैं इस मस्जिद की खासियत क्या है, इसके पीछे की बैक एंड हिस्ट्री क्या है। बने रहिए मेरे साथ, मैं हूँ PD रामकृष्णा। चलिए, यहाँ पर ये डायरेक्ट नेशनल हेराल्ड के न्यूज़ है। मुबारक बेगम की मस्जिद, हेवी रेन्स डैमेज अ रेयर मॉस्क्यू बिल्ड बाय द वुमन। रेयर मॉस्क्यू बिल्ड बाय वुमन ने बनाई हुई ये रेयर मॉस्क्यू है। ऐसी बहुत ही कम मस्जिदें हैं। द मॉस्क्यू वाज बिल्ड बाय द मुबारक बेगम ने बनाई हुई ये मॉस्क्यू है, ये मस्जिद है। ये सब्जेक्ट जो है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ पर इम्पोर्टेंट है, तो ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये गिर गई है, इसको डैमेज हुई है। ये आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के अंडर है और आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर से अंडर है प्लस हिस्ट्री से जुड़ी हुई चीज़ है। तो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से ये यहाँ पर क्वेश्चन लायक एक इन्फॉर्मेशन है। तो कौन से विभाग से देखते हैं, सब्जेक्ट रिलेशन। ये हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, पार्ट है। इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, क्योंकि एक ओल्ड स्ट्रक्चर है, इसका एक स्पेसिफिक डिज़ाइन है। आर्किटेक्चर फॉर्म के हिसाब से भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पर्सनैलिटीज़ फ्रॉम हिस्ट्री, इतिहास से जुड़ी हुई पर्सनैलिटी से मुबारक बेगम और उससे जुड़ी हुई कुछ घटनाएं हैं, वो आपके स्टडी का पार्ट बनती है। ये है एक्चुअल मॉस्क, एक्चुअल मस्जिद जो है वो ऐसी दिखती थी। एक्चुअली ये 2 स्टोरी मस्जिद है। अभी देख सकते हैं यहाँ पर एक न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की गई है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से 200 मीटर के पेरीफेरी में कोई मॉडर्न कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। तो इस मस्जिद को कुछ हिसाब से जो अगर क्षति पहुंची होगी इनिशियल डेज में, तो इस मॉडर्न स्ट्रक्चर से भी पहुंची होगी, जो कि 200 मीटर के आसपास नहीं होना चाहिए। खासियत बात यह है कि ये मस्जिद अभी भी ऑपरेशनल थी। आज भी इस मस्जिद में लोग नमाज पढ़ते हैं और ऐसे लिविंग स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, लिविंग मॉन्यूमेंट बोल सकते हैं, जो आज भी यूज़ किए जाते हैं। तो ऐसे लिविंग स्ट्रक्चर का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसका रख रखाव करने में काफ़ी उनको दिक्कत आती है, क्योंकि उनके प्रोटोकॉल अलग होते हैं और जो लिविंग स्ट्रक्चर जो है लोगों के जो सोशल और ट्रेडिशन जो होते हैं उसके बीच में टकराव की स्थिति होती है। लेकिन ये मस्जिद काफ़ी खास है, काफ़ी पुरानी है और इस मस्जिद ने वो दौर देखा है जिस दौर में भारतीय लोगों ने पहला स्वतंत्र संग्राम लड़ा था। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 का दौर इस मस्जिद में देखा है और उस 1857 के जो वॉर में जितने भी पर्सनालिटीज़ इन्वॉल्व थे उससे जुड़ी हुई ये मस्जिद है। आइए जानते इसके बारे में। देखिए, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। ये वो मस्जिद है जो एक औरत के नाम पर नेम्ड है, मुबारक बेगम के नाम पे। एक यूनिक डोम स्ट्रक्चर है जो कि रेड एंड वाइट स्ट्रिप्स से बना हुआ है। इट इज़ मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन, लोकेटेड इन शाहजहानाबाद के सेंटर स्टेज पे इसको बनाया गया हुआ है। विटनेसिंग द ट्रिबुलेंस पीरियड ऑफ 1857 का दौर इसने झेला हुआ है। तो एक काफ़ी पुरानी मस्जिद है, पुराना स्ट्रक्चर है और भारतीय इतिहास के हिसाब से ये बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है। कैसे?
देख सकते हैं यहाँ पर एक इंडियन एक्सप्रेस ने 2018 में एक स्टोरी रिलीज की थी, मस्जिद मुबारक बेगम, द स्टोरी बिहाइंड द कंक्यूबियन मस्जिद। ओके, एक ऐसी मस्जिद जिसका जो है बैड नेम भी हुआ, गुड नेम भी हुआ, जो कि मैं अभी यहाँ पर लिखा हुआ है, टुंडी की मस्जिद। ठीक है, वाई दिस मस्जिद गॉट सच अ बैड नेम ऑल्सो गुड नेम? क्या है इसके पीछे की स्टोरी, जानते हैं। कैसे इस मस्जिद को बनाने वाली जो महिला है उसके पीछे की स्टोरी जानते हैं। वो कौन थी, कैसी थी, कैसे उसने मस्जिद बनाई और कैसे इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। आइए, यह है वो महिला जिसका आर्टिस्टिक डिपिक्शन है। एक्चुअल फोटोग्राफ्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये आर्टिस्टिक डिपिक्शन है, आर्टिस्टिक थीमेटिक प्रेजेंटेशन है कि इस तरीके से वो महिला हो सकती है। हिस्टोरिकल फैक्ट जानते हैं इसके पीछे की घटना के। ये जो मस्जिद है मुबारक बेगम पे नाम पर जो है उसको नामकरण किया गया है। आपको याद रखना है, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो मुबारक बेगम है वो एक्चुअली इस्लामिस्ट नहीं है, एक्चुअल वो हिंदू फैमिली से बिलोंग करती थी, महाराष्ट्रियन हिंदू फैमिली। और ये महाराष्ट्रियन हिंदू फैमिली पूना में रहती थी। उस वक्त जो है मराठा एम्पायर की पूना जो है बहुत ही पावरफुल जगह थी, जहाँ पर पेशवा का जो है थ्रोन था, पेशवा का जो है वहाँ पर कोर्ट था, मराठा एम्पायर की कैपिटल करके कही जाती है। वहाँ से ये लड़की बिलोंग करती थी। तो ये लड़की जो है डांसिंग का काम करती थी और शी शिफ्टेड टू द दिल्ली अलॉन्ग विद द मराठा मिलिट्री कैंप्स। मराठा मिलिट्री कैंप जाते थे, अपने साथ जो है बहुत सारे साजो सामान लेके जाते, सिविलियन को भी कैरी करते थे। तो उन्हीं के साथ ये जो लड़की जो है मुबारक बेगम शिफ्ट हुई थी, कहाँ पर, दिल्ली पर। शी कन्वर्टेड इनटू इस्लाम आफ्टर अराइविंग दिल्ली। दिल्ली में सेटल होने के बाद वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गई और देन शी अडॉप्टेड अ नेम बीबी मेहरुत्तुन मुबारक उल निसाम बेगम। बीबी मेहरुत्तुन मुबारक उल निसाम बेगम ये उसका असली और पूरा नाम है, और अभी केवल मुबारक बेगम करके नाम है। मुबारक मतलब गुड लक। ओके, गुड लक बेगम, बेगम मीन्स रानी। ओके, बीबी मेहरुत्तुन मुबारक उल निसाम बेगम। ये जो लड़की है, जो औरत है, वो दिखने में काफ़ी सुंदर, वाइट कलर में, उसका स्किन कलर एकदम टोटली वाइट। ओके, रेडियंट एंड वेरी अट्रैक्टिव गर्ल थी। ठीक है, और पूना से बिलोंग करती थी और उसके दिमाग में काफ़ी अच्छे अच्छे एम्बिशंस थे। शी वॉज एजुकेटेड ऑल्सो। उस टाइम पे जो एजुकेशन मिलता था, इनफॉर्मल एजुकेशन, वो उसने लिया हुआ था। ठीक है, हिस्टोरिकल फैक्ट क्या है? तो मुबारक बेगम लेटर मैरिड टू द ब्रिटिश रेसिडेंट। देखो, ये इसकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट होता है जब ब्रिटिश रेसिडेंट्स, जो मुग़ल कोर्ट का सबसे हाई रैंकिंग ऑफिसर जो ब्रिटिश लोगों ने वहाँ पे तैनात किया था, उससे इसकी शादी हो जाती है। उसका नाम था सर डेविड ऑक्टरलूनी। सर डेविड ऑक्टरलूनी मैरिड टू द मुबारक बेगम, और उसकी ये सबसे चहेती बेगम थी। इस चहेती बेगम ऐसे पता चलता है क्योंकि इन्होंने अपने वसीयतनामे में इसका नाम मेंशन किया है स्पेशली। ओके, द फेमसली नोन एज अख्तरलूनी। ऑक्टरलूनी जो है, डेविड ऑक्टरलूनी, वो इतने अपने आप को भारतीय समाज में उन्होंने इतना घुल मिल दिए गए थे कि वो अपने आप को मुग़ल साम्राज्य का एक पार्ट समझते थे, अपने आप को मुग़ल की तरह जो है प्रस्तुत करते थे। उन्होंने ब्रिटिश पहनावा छोड़ दिया था और टोटली जो है मुग़लों की तरह रहते थे, उसकी तरह पहनावा पहनते थे। और जो है इंडियनाइज नेम उनका जो अख्तरलूनी करके कहा जाता है। ही एडॉप्टेड अ मुग़ल लाइफस्टाइल एंड मैरिड टू 13 गर्ल। उन्होंने एक शादी नहीं की थी, 13 शादी की थी, लेकिन वो 13 लड़कियों में सबसे उनकी जो चहेती थी ये मुबारक बेगम थी। ठीक है, उनका जन्म जो हुआ था अख्तरलूनी का, वो बोस्टन में हुआ था, मैसाचुसेट्स में, और उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1778 में ज्वाइन की थी, और उनका जो है देहांत हो जाता है 1825 में। उसके बाद जो है मुबारक बेगम की कहानी चलती रहती है। अख्तरलूनी और मुबारक बेगम में काफ़ी एज डिफरेंस था। ओके, एज डिफरेंस होने की वजह से मुबारक बेगम जो है अपने पर्सनल रिलेशन के अंदर जो है अख्तरलूनी को डोमिनेट करती थी। तो अख्तरलूनी पूरी तरीके से मुबारक बेगम के हाथ में थे। ऐसे समझ सकते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य का जो रेसिडेंट है, जो मुग़ल कोर्ट में रिप्रेजेंटेटिव था, उसको वो कंट्रोल करती थी। तो एक तरीके से ब्रिटिश जनरल की सबसे चहेती वाइफ थी। ओके,
ये है मिस्टर अख्तर लूनी, हु वाज रेसिडेंट एट दिल्ली, नॉट ओनली वंस बट ट्वाइस, 2 बार थे, 1803 से 1806 के बीच में, एक बार पहली बार, और दूसरी बार 1818 से लेके 1822, 1818 से 1822 के बीच में, ऐसे 2 बार ये ब्रिटिश रेसिडेंशियल ऑफिसर टू द मुगल कोर्ट थे। बहादुर शाह जफर उस वक्त जो है शासन कर रहे थे और उनके शासनकाल में ये वहाँ पर ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव थे। ये है सामने पिक्चर उनका डिपिक्शन, आप देख सकते हैं अच्छे से इस पिक्चर में। ये है अख्तर लूनी, ओके, और ये उनकी बेगम्स है, और यहाँ पर कुछ उनका कोर्ट है जो शामियाना लगा हुआ है घर के अंदर, बड़े महल के अंदर हम बोल सकते हैं। और ये जो दीवारों के ऊपर जो पिक्चर पोर्ट्रेट टंगे हुए, इससे हमें क्लियर कट पता चलता है कि ये किसी ब्रिटिश का घर है और वहाँ पे ब्रिटिश ऑफिसर्स के जो है पोर्ट्रेट टंगे हुए हैं। अभी हम इस जो पेंटिंग को अच्छी तरीके से एनालिसिस करते हैं। इस पेंटिंग में पेंटर ने काफ़ी अच्छी कलाकारी से ये दर्शाने की कोशिश की है कि ये अख्तर लूनी है। आप देख सकते हैं इनका स्किन का जो कलर है, इनका स्किन का कलर एकदम टोटल वाइट दिखाया हुआ है इन कंपेयर ऑफ अदर कैरेक्टर्स इन दिस पेंटिंग। इस पेंटिंग में बाकी जो कैरेक्टर देख सकते हैं आप, ब्लैकिश कलर है या फिर थोड़ा सा ब्राउनिश कलर में दिख रहा है आपको, ठीक है। और ये रही यहाँ पर मुबारक बेगम, ये जो सेंटर स्टेज में है, सबसे उनकी चहेती बेगम थी मुबारक बेगम। आप देख सकते हैं बाकी सबके जो स्किन कलर जो है इतने अच्छे तरीके से डिपिक्शन किया हुआ है कि ये जो है वाइट मुगल करके कहे जाते थे, ओके। सॉरी, अख्तर लूनी ने जो अपनी जो वसीयत लिखी थी ना, उसमें उन्होंने मुबारक बेगम का नाम मेंशन किया है, ठीक है। बीबी मकतूर मुबारक उल निसा बेगम अलियास बेगम अख्तर लूनी, उन्होंने लिखा है कि ये बेगम अख्तर लूनी की बेगम है और वो मेरे बच्चों की माँ है, मदर ऑफ ऑल माई यंग चिल्ड्रन, ओके। इसलिए जो बेगम थी उनको और एक टाइटल मिला था जनरल बेगम, ओके। ब्रिटिश जनरल थे, ब्रिटिश रेसिडेंशियल जो फोर्स थी मुगल कोर्ट में उसके जनरल थे, उसके रिप्रेजेंटेटिव थे, और उसकी सबसे चहेती वाइफ मुबारक बेगम थी। तो ऐसे समझो कि मुगल साम्राज्य में एक बिहाइंड द स्क्रीन पावर सेंटर जो है मुबारक बेगम का था। सामने जो है ब्रिटिश जनरल थे और उनको पीछे कंट्रोल करने वाली मुबारक बेगम थी। बहुत सारे ऐसे आंतरिक मामले थे जिसके अंदर मुबारक बेगम हस्तक्षेप करती थी। उसका पॉलिटिकल डायमेंशंस और पॉलिटिकल एम्बिशंस थी, क्योंकि उसने काफ़ी नज़दीक से जब यंग एज थी तब पूना में जो है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को देखा था। तो ऐसी एम्बिशियस गर्ल जब ऐसे बड़े स्टेज तक जाके पहुंचती है तो वहाँ पर लोगों को तकलीफ होती है। तो ब्रिटिश जो लोग थे वो भी इनको अच्छे तरीके से जो है लाइक नहीं करते थे। एज पर द रिकॉर्ड ऑफ द आर्कियोलॉजिस्ट मौलवी जफ़र हसन जी के पास जो ओल्डेस्ट रिकॉर्ड है उसके हिसाब से ये मस्जिद 1822-23 में मुबारक बेगम ने बनाई है, हाउस खास के पास, ओके। इवन दो द ब्रिटिश लेटर रिड्यूस मुबारक टू द मिस्ट्रेस, ब्रिटिश लोग जो इससे हेट करने लगे थे क्योंकि ये इंडियन ओरिजिन थी और ब्रिटिश कल्चर के साथ वो मैच नहीं करती थी। उसने एक ब्रिटिश जनरल रेसिडेंट को इंडियन कल्चर में कन्वर्ट कर दिया था, टोटली इंडियन कल्चर में उसको जो है ट्रांसफॉर्म कर दिया था। वो इंडियन की तरह कपड़े पहनता था, इंडियन की तरह बातें करता था, और जो है मुगलों की तरह जो है शाम को दिल्ली में अपना शामियाना लेकर निकलता था अपने सारे जो है वाइफ्स के साथ। तो इस तरीके से उसका जो चाल चलन बदल गया था और उसकी विचार करने की जो सॉफ्ट कॉर्नर जो है इंडियन की तरफ हो गया था। इसकी वजह से ब्रिटिश लोग जो है मुबारक बेगम से भी काफ़ी नफरत करते थे एंड शी वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियल, इसीलिए उसको एक प्रभावशाली महिला करके कहा जाता है, ओके। मुबारक बेगम वॉज क्लियरली हेटेड बाय द ब्रिटिश एंड मुगल अलाइक, मुगल भी उससे ज़्यादा प्यार नहीं करते थे क्योंकि मुगल साम्राज्य के अंदर ब्रिटिशों को एक नफरत भरी निगाह से देखा जाता था। ब्रिटिश जिन्होंने मुगलों का साम्राज्य पूरी तरह से छीन लिया था, और ऐसे ब्रिटिश जनरल की चहेती वाइफ होने की वजह से मुगलों की तरफ से भी उसका जो है तिरस्कार होता था। शी ऑफेंडेड द ब्रिटिश बाय कॉलिंग हरसेल्फ एज अ लेडी अख्तर लूनी, ब्रिटिशों को काफ़ी बुरा लगा जब उसने अपने आप को एक टाइटल
अडाप्ट कर लिया इंग्लिश टाइटल, दैट इज़ अ लेडी ऑक्टर लूनी। और उसने सेम टाइम मुग़लों को भी ऑफेंडेड किया, मुग़लों के भी दिल दुखाए जब उसने मुग़ल एक टाइटल ले लिया कुदीसा बेगम करके, जो कि एक एम्परर की माँ का टाइटल था, एम्परर को बनाने वाली बेगम, ओके, कुदीसा बेगम करके। तो इसकी वजह से दोनों तरफ से लोग इसको हेट करते थे, इसलिए इसकी बदनामी की गई। और जो मिस्ट्रेस करके कहा गया, कंक्यूबेन करके कहा गया, ये इसी की वजह से हुआ, ओके। इसके ऊपर, इस इवेंट के ऊपर और इसके ऊपर जो है विलियम डालरम्पी ने रिसर्च की है, और वो रिसर्च उन्होंने अपने किताब में जो छापी है, वाइट मुग़ल करके उन्होंने किताब पब्लिश की है। ये हिस्टोरियन है और इसी के ऊपर उन्होंने रिसर्च की है। इन्होंने अपनी किताब में उन सारे ब्रिटिशों के बारे में लिखा हुआ है, ब्रिटिश लोगों के बारे में लिखा हुआ है जो भारत आने के बाद भारतीय संस्कृति के साथ मिल गए थे, और उन्होंने उनकी जो फैमिली जो थी इंडियंस थी, स्पेशली उन्होंने इंडियन गर्ल्स के साथ शादी की थी, उनके जो बच्चे थे इंडियनाइज हो गए थे, और किस तरीके से इनका जो लव अफेयर है इंडियंस के साथ और इंडियन संस्कृति के साथ वो 1857 में शैटर हो गया। किस तरीके से इनको, ऐसे व्यक्तियों को दोनों साम्राज्यों की मार झेलनी पड़ी। जो क्रांतिकारी थे उन्होंने इनको जो है डबल एजेंट समझा, और ब्रिटिशों ने इनको भारतीयों का पैरोकार समझा। तो इस तरीके से दोनों तरफ से इनको मार पड़ी। इसकी कहानी इन्होंने अपने इस वाइट मुग़ल करके जो बुक लिखी हुई उसमें दर्ज की हुई है। जब इनको पता चला कि इस मस्जिद का डोम गिर गया है, उन्होंने लंदन से, देखो साउथ इंग्लैंड से ये पोस्ट किया हुआ है, ट्रैजिक न्यूज़ ऑफ ओल्ड दिल्ली, द डोम ऑफ मस्जिद मुबारक बेगम कोलैप्स। ये है वो राइटर और हिस्टोरियन, इन्होंने ये दिया हुआ है। वो और अपने किताब में लिखते हैं कि द मुबारक बेगम स्टोरी इज़ अ ग्राफिक एंड इलस्ट्रेट ऑफ अ क्वाइट हाउ a powerful woman, एक powerful woman could become a being a wife or even a senior concubine in a British resident. ब्रिटिश रेसिडेंट के साथ रहते रहते किस तरीके से ये पावर उसने ग्रैब कर ली थी, अब पावर किस तरीके से वो हैंडल कर रही थी, इसका डायरेक्ट उदाहरण है मुबारक बेगम। ऐसा डालरम्पी लिखते हैं अपनी किताब में। अभी जानते हैं कि मुबारक बेगम की क्या स्टोरी ख़त्म हो गई विलियम ऑक्टरनू के ख़त्म होने के बाद, अख्तर लूनी के ख़त्म होने के बाद? नहीं ना। द स्टोरी ऑफ हर एम्बिशंस दो डिड नॉट एंड विद द डेथ ऑफ अख्तर लूनी। शी देन मैरिड टू विलायत अली। उसने फिर से मैरिज कर लिया, फिर से मैरिड हो गई विलायत अली के साथ। अ मुगल सोल्जर, अली बिकम अ कैप्टन ऑफ अ रॉयल ट्रूप्स ड्यूरिंग द बहादुर शाह जफ़र रीजन। बहादुर शाह जफ़र के कार्यकाल में विलायत अली जो है एक मिलिट्री कमांडर बन गया, कैप्टन बन गया। तो वो पोजीशन जाने के लिए, वो पोजीशन मिलने के लिए उसको जो नजराना देना होता है, वो नजराना देने की और खैरात देने की जो बात हुई थी, उसके पीछे उसको फाइनेंशियल सपोर्ट किसने किया? मुबारक बेगम ने किया। तो मुबारक बेगम के पास जो है काफ़ी संपत्ति थी जो डेविड ऑक्टर लूनी से उनको प्राप्त हुई थी, और काफ़ी पावरफुल और पॉलिटिकल दबदबा था, जिसके बल पे मुबारक बेगम ने विलायत अली को ऐसे हाईएस्ट पोजीशन में मुग़ल कोर्ट में पहुंचाया। ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है आपके लिए। और मुबारक बेगम जो है उसका अंत हो गया 1878 में, ओके। एंड द मॉस्क्यू वाज टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसके बाद फिर इस मस्जिद के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया। ये डबल स्टोरी मस्जिद है, अभी आजकल जो है अभी भी यूज़ में है। इसके ग्राउंड फ्लोर में दुकानें हैं, और ऊपर जो है एक्चुअली ये सुपर स्ट्रक्चर ऊपर वाला स्ट्रक्चर है जहाँ पर नमाज़ें पढ़ी जाती है आज भी। आज भी नमाज़ें पढ़ते हैं। लेकिन ये उन यूनिक मस्जिदों के में से एक है कि जिसको जो है एक औरत के नाम पर जो है बनाया गया है। एक लेडी ने इसको बनाया हुआ है, अपनी पूरी पूंजी लगाकर बनाया हुआ है, ओके। इसी के साथ इस स्टोरी के एक ट्विस्ट है कि हमारा जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने इतनी सारी जो ओल्डेस्ट बिल्डिंग है उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए, उसका रख रखाव के लिए अच्छी तरीके से मेंटेनेंस के लिए कुछ प्रबंध करने चाहिए। लिविंग मॉन्यूमेंट जो है, जो आज भी यूज़ में है, ऐसी ओल्डेस्ट बिल्डिंग को जो है मेंटेनेंस की, साइंटिफिक मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। जो लोग इसको यूज़ कर रहे हैं उन्होंने भी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ जो है सहयोग देना चाहिए, ताकि ऐसी बिल्डिंग का जो हमारे हिस्ट्री की विटनेस है, ऐसी जो स्ट्रक्चर्स है, जो हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर है, विटनेस है, ऐसे स्ट्रक्चर जो है हमारे साथ हमेशा बने रहे। और
इतना जो उनको नुकसान हो गया है और नेचुरल कैलामिटी की वजह से वो ना हो, ये इसी की वजह से हुआ। और ये डोम जो शैटर हो गया है वो इसी कारण हुआ है क्योंकि इसका मेंटेनेंस ठीक ढंग से नहीं हुआ है। तो जो लोग यूज़ कर रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है और हमारे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की भी जिम्मेदारी है। तो इसी के साथ इस स्टोरी का एंड करता हूँ और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको ये जो प्रस्तुति है, ये टॉप स्टोरी पसंद आई होगी और अगर आपको पसंद आई है तो आप अपने जो दोस्तों के साथ इसको शेयर करेंगे। Before leaving, I just wanted to remind all of you that don't forget to like, share, comment and subscribe. हमारे में कुछ कमी रह गई तो पक्का पॉइंट आउट कीजिए, हमारी गलतियाँ ढूंढिए और हमें सजेशन दीजिए। आपके सजेशन की वजह से ही हम लोग आपके पास अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आ सकते हैं, आपकी सेवा कर सकते हैं। आपके प्रोग्रेस में ही पूरे देश का प्रोग्रेस है और आपके प्रोग्रेस में और देश के प्रोग्रेस में हम लोग एक छोटा सा पार्ट बन के आपका साथ देना चाहते हैं। तो इसी सर्विस के लिए आपके सजेशन हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बी कूल एंड बी सक्सेसफुल। इसी तरह से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। देश को आपकी ज़रूरत है, आगे बढ़ते रहिए, सदा पढ़ते रहिए। स्टे पॉजिटिव। साइनिंग ऑफ, PD रामकृष्णा। जय हिंद, जय भारत।